आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं कृपा से यहाँ पर बैठे हैं एवं माँ जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। 8 अंग में से कल मीन्स इसके पहले निसंकित और आज निकांक्षित। निकांक्षित मीन्स कितनी भी विषमता आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति भी आ जाए, वहां भी अपने परमात्मा को नहीं छोड़ना। कितनी भी विषमता का समय आ जाए लेकिन अपने परमात्मा को नहीं छोड़ना, वो क्या है? निकांक्षित। और इस निकांक्षित अंग में ततोनंद मति स्मृता, मतलब क्या, कौन प्रसिद्ध हुआ? अनंत मति रानी इस अंग में क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। अनंतमती राजकुमारी इस अंग में प्रसिद्ध हुई। और अनंतमती की कथा आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम अनंतमती की कथा? मालूम है? आपने कभी अनंतमती की कथा सुनी होगी, जब तो आपको मालूम है कि आप जन्म अनंतमती की कथा के साथ ही हुआ था। हैं? सुना था, तब से आपको मालूम ना अनंतमती की कथा है कि नहीं? तो आपने जो अनंतमती की कथा सुनी, उस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में कोई प्रॉफिट हुआ? आप खुद कल्पना करो सुदीप भाई, एक स्त्री पर्याय होना और उस स्त्री पर्याय में इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, और एक स्त्री पर्याय में अशोक जी भोजन ना भी मिले तो भी चल जाए। व्यक्ति को 1-2 दिन भोजन नहीं मिले कोई बड़ी बात नहीं, व्यक्ति जिंदा रह सकता है। थोड़ी तकलीफ में रहेगा लेकिन रह सकता है। व्यक्ति को 10-20 दिन घूमने ना भी मिले, घर से बाहर निकलने ना मिले तो भी जिंदा रह सकता। कोरोना काल में आपने रह के दिखाया है, रह सकता कि नहीं? व्यक्ति को अच्छे वस्त्र पहनने ना मिले तो भी जिंदा रह सकता है। स्त्री पर्याय में सबसे कठिन चीज, अगर उसका सील ही सुरक्षित ना हो, कभी भी जिंदा नहीं रह सकती। आप देखो कि चारित्र की इतनी पराकाष्ठता, इतनी पराकाष्ठता, स्त्री पर्याय में इतनी उत्कृष्ट पराकाष्ठा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंग देश में चंपापुरी राजधानी थी और चंपापुरी राजधानी के राजा प्रियदत्त, और चंपापुरी राजधानी के राजा प्रियदत्त और उनकी रानी अंगवती थी। कौन थी? प्रियदत्त राजा और उनकी रानी अंगवती थी। बड़े जिनेंद्र भक्त, बहुत जिनेंद्र भक्त थे। भगवान जिनेंद्र की पूजा अभिषेक के बिना तो उनके मुख में कभी पानी की एक बूंद भी नहीं जाती थी। इतना जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति इतनी अपार व्यक्ति की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी भी नगर में गुरु आ जाए तो बिना आहार दिए कभी भोजन ग्रहण नहीं करते। दोनों दाम्पत्य जीवन को सुख पूर्वक भोग रहे थे, धर्म पूर्वक भोग रहे थे, संसार की क्रियाओं को भी कर रहे थे तो यहाँ धर्म की क्रियाओं को भी कर रहे थे। दोनों आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे और उनके यहाँ एक लक्ष्मी के रूप तुल्य एक कन्या का जन्म हुआ। और इतनी रूपवती, इतनी सुंदर कन्या कहा जाए तो उस समय पृथ्वी पर अगर सबसे सुंदर कोई मनुष्य जाति में कोई बालिका थी तो वह प्रियदत्त की राजा की बेटी थी। और रूपवती के साथ इतना तेजवान, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी का ही जन्म हुआ हो। और उस कन्या का नाम क्या रखा? उस कन्या का नाम अनंतमती रखा गया। और वह अनंतमती कन्या, आप कल्पना करो कितनी विपदा, कितनी पीड़ा, सब कुछ
होना स्त्री पर्याय में होता है, लेकिन माँ जब आप 9 माह के कष्ट के बाद एक बालक को, एक बालिका को जन्म देते हो ना, हमें लगता है कि वो 9 माह के कष्ट, प्रसूति के जो कष्ट है ना, वो सारे कष्ट वहां भूल जाते हो केवल उसका एक चेहरा देखकर। राकेश, माँ के साथ भोजन भी किया होगा, माँ के साथ बैठे भी होगे बाबू कई बार। सुदीप, एक बार कभी फ्री होके अपनी माँ से पूछना कि माँ सच सच बताना, झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारा बेटा हूं इस राग से नहीं, वो बात बताना कि जब मैं 9 माह तुम्हारी कोख में था तो तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही थी। और जब वो बोल बता देना सच की, हेमंत की माँ से पूछना कि कितनी पीड़ा हो रही थी, और माँ बोल देना कि बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उस माँ से पूछना कि माँ तुम्हारे पास ऐसी क्या ताकत थी कि जब राकेश का जन्म हुआ, जब तुम्हें पीड़ा हो रही थी, उसके बाद भी तुमने हिम्मत करके 2 संतानों को कैसे जन्म दे दिया। सुदीप, तुम मानना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे माँ बाप बहुत धर्मात्मा थे, इस चीज का प्रमाण मानो कि जहां लोग संसार में केवल भोग भोगना चाहते, वहां भी उनने 3-3 संतानों को, क्या 4-4 संतानों को जन्म दिया। आज एक बालक बालिकाओं को जन्म देने में लोग सोचते माँ ने 4-4 को दिया। ये सोचो कि कितने धर्मात्मा होंगे, उनको कितनी होगी। उन माँ ने जब राकेश का पहली बार जन्म हुआ होगा, उस माँ से पूछना सुदीप, बिल्कुल चरणों में जाके, आज नहीं कल, जब भी तुम्हें समय मिले, बिबल से समय लेके जाना और पूछना कि माँ क्या कष्ट हुआ था, उसके बाद भी तुमने क्या हिम्मत की थी। कितना राग होगा उस माँ को कि उसको आंखों के सामने एक बार कष्ट भोग चुकी, 2 बार कष्ट भोगे, 3री बार कष्ट होने के बाद 4थी संतान को भी उसने जन्म दिया। क्या प्रेम होता है मां का। आप सोचो, हम एक बार अशोक जी किसी सीढ़ी से एक बार धोखे से फिसल जाएं और गिरे नहीं, केवल संभल जाएं, जीवन भर उस सीढ़ी पे जब भी पैर रखते तो संभल संभल के रखते हैं। उस माँ को तो बुद्धि पूर्वक कष्ट का महसूस किया, और उसके बाद पहली संतान के बाद दूसरी संतान को उसने जन्म दिया। मतलब समझना कि वो माँ कितनी धर्मात्मा होगी। और आप सोचो माँ, जब आपने अपनी संतान को जन्म दिया, रिंकू तुमने भी अपनी संतान को जन्म दिया, तुम्हें ऐसा लग रहा जहां इतनी रूपवती साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही हो, उस संतान को जन्म दिया होगा, राजा रानी को कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा। पूरे नगर में इतना उत्साह, इतना आनंद चल रहा था। और बालिका धीरे धीरे, अनंतमती धीरे धीरे बड़ी हुई। और जब वह अनंतमती धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो बालिका बच्चों का क्या होता है, खेलते हैं। और पहले ऐसे अपने जैसे तो खेलते नहीं इलेक्ट्रॉनिक कि भैया हम प्लेन उड़ा रहे हैं, कार घुमा रहे हैं, रिमोट वाली कार घुमा रहे, पता चला मोबाइल चला रहा, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गए। आजकल तो बच्चों के लिए ऐसे हमने देखा भी, एक जन के घर में हमारे आहार हुए, यही नहीं, हम लोग भोपाल की घटना है, भोपाल में आहार हुए, तो चक्रेश भैया बाहर हुए, हमने देखा बच्चों को खेलने के लिए बच्चे नहीं है उनके घर में, उन्होंने रोबोट रख दिए। अब मैंने कहा जब अजीबों के साथ खेलेगा तो वो स्वयं अजीब जैसा ही हो जाएगा। पहले घर में 4-4, 5-5 संतानें होती थी, तो आपस में खेलते थे, आपस में ही लड़ते थे, हैं? अब आजकल एक तो गलती से धोखे से एक हो जाती है, वो भी करना नहीं चाहते, वो भी गलती से हो जाए तो उसको खिलाने के लिए रोबोट रख दिया। भाई रोबोट के साथ रहेगा, बचपन से वो रोबोट के साथ रहेगा, संस्कार उसके अंदर रोबोट के आएंगे, तो उसका जीवन रोबोट का होगा, उसे कहाँ सुख दुख का अनुभव होगा, कहाँ दूसरे की पीड़ा समझेगा। रोबोट थोड़ी समझता है, उसको तो जितना भर दिया उतना ही भरा रहेगा। उसी तरह वह बालक बालिका जब बड़े होंगे तो उनके अंदर जितना भरा रहेगा उतना ही भरा रहेगा, उनके अंदर कुछ अच्छा सुख दुख नहीं आएगा, उनके अंदर कोई संस्कार नहीं आएंगे, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है, माँ को किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, पिताजी को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, माँ को नई नई साड़ियों को पहनने के बाद अपना शरीर दुनिया को दिखाने से फुर्सत नहीं है, पिता को दूसरों का शरीर देखने से फुर्सत नहीं है। ऐसे माँ बाप अब संतानों को जन्म देंगे तो उनके पालन पोषण के लिए रोबोट ही रखना पड़ेगा भाई। अब स्वर्ग से देते धर्मात्मा तो तुम हो नहीं कि तुम्हारे बच्चों के लिए स्वयं सौधर्मिंदा है कि तीर्थंकर को तुमने जन्म दिया कि वो पालन पोषण कर दे। अब रोबोट के साथ जो बड़े होंगे वो बड़े होके क्या होंगे, रोबोट ही होंगे, इंसान कहाँ बड़े होंगे। जो इंसानों के साथ बड़ा होगा वो इंसान होगा। अरे मिट्टी में आम का बीज बोगे और बबूल निकले तो ऐसा नहीं होता भाई, आम बोने में आम ही निकलता है, बबूल बोने में बबूल निकलेगा।
वह अनंतमती धीरे धीरे माँ बाप के प्रेम में इतनी लाड़ पाल में पड़ी, इतने लाड़ पाल में पड़ी, इतनी संस्कारवान, छोटी अवस्था में उसे जिन शासन के सारे स्त्रोत, सारी भक्तियां, सारे पूजा, सारे पाठ याद थे। पर उस बालिका में एक कमजोरी थी, उसको जब भी समय मिलता वो गुड्डा गुड्डियों के साथ खेलती। पहले खेल भी यही थे, पहले तो वो काली मिट्टी का एक ढेला मिल जाता था और उससे 2-2 साल तक बड़े खुद ही खिलौने बनाते रहो, खुद ही तोड़ते रहो, खुद ही बनाते रहो, तो कम से कम बड़े होके कुछ बनाना तो सीख जाते थे। अभी स्थिति ऐसी, ऐसे खिलौने मिलते कि वो एक बार टूट जाए तो बच्चे बना नहीं पाते, इसलिए आज तक बड़े होने के बाद आज तक कुछ बनाना नहीं सीख पाए, केवल तोड़ना सीख पाए। और वो गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलती थी और उसमें आपस में क्या करती थी, गुड्डा गुड़ी की शादी कराती रहती थी। महाराज को लगा कि ये बालिका क्या करती रहती, दिन भर जब भी टाइम मिलता गुड्डा गुड़ियों की शादी कराती रहती। धर्म के नियोग से, पुण्य के नियोग से उनके नगर में धर्म कीर्ति महाराज पधारे। और अशोक जी माहे भी होली के समय का माहे था, उसके पहले महाराज का आगमन हुआ। और जब महाराज का आगमन हुआ तो उस समय क्या होता है, अष्टानी का पर्व आते। राजा रानी ने कहा कि इतने वर्ष अपन को सुख भोगते हो गए, एक काम करते हैं, अष्टानी का महापर्व है, शाश्वत पर्व है हमारा, जैन दर्शन का सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हमारा अष्टानी का। इस पर्व में क्यों ना हो सके कि दोनों 8 दिन का ब्रह्मचर्य ले लें। कितनी उत्कृष्ट पराशक्ता। आप देखो उन्होंने क्या किया, 8 दिन का ब्रह्मचर्य लिया। और 8 दिन का ब्रह्मचर्य लिया तो उन्होंने सोचा कि बच्ची को भी कुछ दिन का ब्रह्मचर्य लगा दे, तो उन्होंने उस बच्ची से भी कहा कि तुम भी ब्रह्मचर्य ले लो, और जिससे ब्रह्मचर्य ले लोगे तो क्या होगा, गुड्डा गुड़ियों की शादी नहीं कराओगे। हकीकत बताए ना, अगर किसी व्यक्ति का ब्रह्मचर्य थे तो वो किसी की शादी में भी नहीं जा सकता कायदे से। तो क्योंकि वहां अभ्रम की सेवन की व्यवस्था की जा रही है, तुम ब्रह्मचारी होके कहां अभ्रम की पुष्टि कर सकते हो। आप देखो जब कोई दाम्पत्य नया जीवन शुरुआत करने के बाद गुरुओं के पास आता, वो कभी ये नहीं बोलता कि आनंद से रहना, सुख से रहना, वो एक ही बात बोलते कि धर्म पूर्वक रहना। अरे इनको अगर हमारे कमरे का मान लो गेट भी खराब हो जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे राकेश गेट सुधरवा दो, हम तो इतना बोलेंगे बस राकेश देख लो गेट ठीक नहीं है। अब तुम सुधरवाओगे, लकड़ी तोड़वाओगे, लकड़ी लगवाओगे, उसमें पूरा पाप हम गले पाल लेंगे भाई। तो गुरु बहुत संभल के जीते हैं। उस अनंतमती ने गुड्डा गुड़िया की शादी बंद कर दी और ब्रह्मचर्य से रहने लगे। और धर्म के प्रति बड़ी रुझान था, रोज भगवान जिनेंद्र का अभिषेक, पूजा आदि क्रियाएं चलती थी उनके परिवार में बिल्कुल नियमित रूप से। गुरु आ जाए तो आहार देती। भाई छोटी सी बालिका, मुश्किल से आप कल्पना करो 11-12 साल की बालिका, सोमदत्त नाम के महाराज उस नगर में आए। और जब सोमदत्त नाम के महाराज नगर में आए और उस बालिका के मन में आया क्यों ना हो कि माँ के साथ स्वयं रानी और स्वयं राजकुमारी। माँ कौन, रानी, और कहाँ की, राजधानी की, अंग देश के चंपापुरी राजधानी की राजा रानी। अब स्वयं सोचो जो राजधानी के राजा रानी हो, आप स्वयं कल्पना करो कि तुम्हारे शहर का एमएलए और जहां तुम्हारी विधानसभा वहां का एमएलए में कितना फर्क पड़ जाता है। अपने आप में पावर बढ़ जाता है। और वही हुआ कि वह इतना पावर, इतना पावर, इतना पावर कि आप सोचो, और 11-12 वर्ष की बालिका क्या बोलती है कि माँ आज मैं भी आपके साथ गुरु के लिए खीर बनाऊंगी। अब जिस बालिका को कभी जीवन में चावल धोना नहीं आता हो और वो साली धान की खीर बनाने बैठ जाए, आप कल्पना करो। खीर बन गई। अब बालिका और राजकुमारी जिद्दी भी बहुत, और कर भी सही चीज के लिए रही, गुरु के लिए जिद्द कर रही, तो मना करना भी तो करो कैसे। और माँ के मन में पता क्या लग रहा है कि गुरु के लिए खीर तो बना रही, अगर खीर गड़बड़ बन गई तो गुरु तो एक टाइम भोजन करते। माँ के मन में ये विकल्प कि गुरु को कष्ट ना हो जाए। आप देखो कितना अच्छा माहौल होगा, घर का, परिवार का माहौल का वातावरण की आप कल्पना करो कितना आनंदित माहौल होगा। और राकेश खीर बन गई और गुरु का पड़गान हो गया। और जैसे ही गुरु का पड़गान हुआ, सोमदत्त नाम के महाराज का जैसे ही पड़गान हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते, जैसे ही गुरु का पड़गान हुआ, रानी ने धीरे से राजा के कान में बोला कि हे प्रिय दत्त, आज ये खीर ना तुम्हारी बेटी ने बनाई है, याद रखना कि गुरु को उसी हिसाब से देना कि कम से कम ही देना।
और नियोग तो देखो अशोक जी, बालिका का पुण्य तो देखो। उस दिन उन वीतरागी मुनि का नियम था कि पहले गिलास में अगर कोई खीर देगा तो ही आहार करूंगा, वरना आहार नहीं करूंगा। है? और जैसे ही अब रोटी का गिलास दिखाएं, पानी दिखाएं, दूध दिखाएं, महाराज अंजलि ने खोले। और राजा रानी जानबूझ के खीर ना दिखाए। और जैसे ही खीर दिखाई, मुनिराज ने इतने अच्छे भावों से खीर ली, उसकी इतनी विशुद्धि बनी, इतनी विशुद्धि बनी कि मुनिराज ने घोर तप किया। अब राजा रानी को पता चल गया कि मुनिराज तो जंगल चले गए खीर लेके। अब उनके मन में आया कि चलो अपन भी खीर ले लें। अब वो क्या था कि बेटी को बार बार मना किया। अब मना किया तो उसके सामने खा भी नहीं सकते, कटोरी में खीर रखी। अब माँ भी अपने मुख में खीर नहीं रख पा रही, कैसे रखें, और पिता भी नहीं रख पा रहे। 56 भोग एक तरफ दिख रहे हैं, उनको तो क्या दिख रही वो खीर। अब स्वयं बताओ, जब आपकी बेटी ने, आपके बालक ने पहली बार, हम कह रहे एक चाय बनाता है तो आप कहते हैं स्वाद से पीते हो सकता है चाय में शक्कर की बजाय नमक डाल दे तो भी वो चाय तुम्हें नमकीन नहीं लगती, वो चाय तुम्हें मीठी लगती, खारी नहीं लगती। और वहां राजकुमारी ने बनाया और जिसको मुनिराज ने इतने आनंद पूर्वक लिया, वो खीर तो अमृत तुल्य दिख रही थी उनको। अब लेकिन समस्या थी कि पहले हम ही ने तो रोका था, अब हम खाएं भी तो कैसे खाएं उसके सामने। वो भी अनंतमती एक टक बैठी कि माँ बाप एक बार खीर खा ले, पता चल जाए कैसी बनी। जीवन में पहली बार तो खीर बनाई। और जैसे ही राजा ने खीर खाई, राजा को ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि संसार में उनने जितना भोजन किया था भाई, सारा भोजन उस खीर के सामने फीका था। उस संसार में उसको, राजा को अमृत तो अगर कोई लग रहा था, अपने बेटे के हाथ की बनी हुई खीर लग रही थी। आप सोचो, ऐसी संस्कारवानी बच्ची जो 11-12 वर्ष की उम्र में गुरु के लिए खीर बना रही है। जहां हमारे बच्चे चम्मच उठाना नहीं जानते, वहां 11-12 वर्ष की बालिका, क्या उन दंपत्ति ने संस्कार दिए होंगे कि वो बालिका गुरुदेव के लिए खीर तैयार कर रही है। और क्या पुण्य लेके आई होगी वो बालिका कि गुरुदेव भी ऐसे मिले कि उनका नियम कि पहले गिलास में खीर देंगे तो ही आहार करेंगे। आप कल्पना करो क्या आनंद का क्षण होगा। लेकिन अशोक जी, कहावत है ना, सुख के दिन अच्छों के जीवन में भी हमेशा। बालिका जैसी युवावस्था में हुई, थोड़ी और बड़ी हुई, 18-19 साल की बालिका बिल्कुल पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हुई, पूर्ण शरीर विकसित हो गया। और एक बार चैत्र माह में क्या अपने आंगन के झूले में झूल रही थी, आंगन के झूले में झूल रही थी। और वहां झूलते झूलते हेमंत भाई क्या हुआ, झूल रही थी और वहां एक विद्याधर अपनी दंपत्ति के साथ, कुंदडल मंडल नाम का विद्याधर अपनी दंपत्ति के साथ विमान से यात्रा पे निकला। और जैसे ही उसने दूर से अनंतमती को देखा और वह अनंतमती पे इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया, उसने तुरंत विमान अपना वापस किया, क्योंकि पत्नी के साथ था। और पत्नी के सामने अगर इसका अपहरण किया तो क्या होगा, ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद समझते हो। और पता क्या हुआ हेमंत भाई, उसने अपनी पत्नी को तुरंत विमान वापस करके महल में छोड़ के आया और तुरंत विमान से वापस आके अनंतमती का उस उद्यान में उस झूले पे से पकड़ के उठा के हरण कर लिया। अकेली थी, अपने आंगन के झूले में झूल रही थी। जब तक कोई देखता, कोई पचा करता, जब तक तो अनंतमती का हरण हो गया। लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत तेज थी विद्याधर की, उसको भी लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब इसने उस कन्या की तरफ नजर मारी, तुरंत ही इसने विमान वापस कर दिया और मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। वह भी अपने विमान को उठाई और पीछे से आ गई। और पीछे से जैसी आती है, विद्याधर को दिखता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरी बीवी, मेरी पत्नी पीछे से आ रही है। और उसका चेहरा एकदम लाल। उसने पता क्या किया, पंडल दर्व नाम की विद्या के द्वारा अनंतमती को एक उद्यान में, मतलब एक जंगल में छोड़ दिया। और जैसे ही उस विद्या के माध्यम से वह जंगल में गई, और जैसे ही जंगल में पहुंची ना आकाश बाबू, जैसे ही वो जंगल में पहुंची, आप कल्पना नहीं कर सकते भाई, जैसे ही जंगल में पहुंची और जंगल में जैसे ही विमान, जंगल में ना कोई भोजन की व्यवस्था, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना किसी चीज की व्यवस्था। चिल्लाने लगी, रोने लगी, वहां तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। देखो कहाँ 10-10, 20-20, 50-50 नौकरों के बीच में रहने वाली, और आज पानी की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था के बावजूद
कुछ भी, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, केवल रोए जा रही, कोई सुनने वाला भी नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। और वह अनंतमती की जीव वहां रोते रोते 1 दिन 2 दिन ऐसे 3 दिन बीत गए। 3 दिन से ना उसको भोजन मिला ना पानी मिला। आप कल्पना करो 19-20 साल की बालिका और जो राजकुमारी और जंगल में डली, ना वस्त्र पहनने मिल रहे हैं, वही एक वस्त्र को शरीर पर ढके हुए हैं, ना भोजन की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। 3 दिन के बाद अशोक जी, 3 दिन के बाद वहां से भीलों का राजा वहां से गुजरा और वह अनंतमती को ले गया। अनंतमती को लगा कि आज चलो कोई मिला जो मुझे मेरे पिता के पास छोड़ देगा, मुझे मेरे पिता के पास भेज देगा। लेकिन एक कुमारी कन्या मिल जाए और ऐसे दुष्टों को मिल जाए और वो भद्रता का व्यवहार कर पाए, ये बहुत दुर्लभ होता है। भद्रता का व्यवहार कर पाए ये बहुत दुर्लभ होता है। और उस कन्या को देखकर वह भील इतना मोहित हुआ, उसको बहुत लोभ दिया कि तू सोच, तेरा सौभाग्य है कि तू भीलों के राजा की पत्नी बनेगी, तुझे मैं पटरानी बना के रखूंगा, तुझे किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं दूंगा। वो क्या कहती है, उसने तो वहीं ब्रह्मचर्य ले लिया था। बीच में उसके जीवन में एक प्रसंग आया था कि उसके पिता ने विवाह की चर्चा की, तो उसने बोल दिया था कि मैंने तो महाराज से ब्रह्मचर्य लिया। तो उसके पिता बोलते, वो तो मैंने तुम्हें विनोद में मजाक में दिलाया था। बोले धर्म भी कभी मजाक में होता है क्या? हाँ, आज हो जाता है, आज धर्म के बीच में भी मजाक हो जाता, पहले धर्म में भी मजाक नहीं होता था और मजाक में भी धर्म नहीं होता था। उसने तो आजीवन ब्रह्मचर्य माना था, क्योंकि पिता ने ये नहीं बोला था कि 8 दिन के लिए, उन्होंने तो कहा था कि ब्रह्मचर्य ले लो, और उसने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि मेरा आज से आजीवन ब्रह्मचर्य। जब ब्रह्मचर्य की, अब ब्रह्म की परिभाषा भी नहीं जानती उस अवस्था में उस बालिका ने ब्रह्मचर्य ले लिया था। और हम तो ब्रह्मचर्य और ब्रह्म की परिभाषा जानने के बाद भी हम कितना ब्रह्मचर्य पाल पाते, हमें खुद सोचना चाहिए। आप कल्पना नहीं करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, बड़ा आश्चर्य होगा। भीलों के राजा ने उसको बहुत प्रोत्साहन दिया। उसके साथ जब उसको लगा कि ये नहीं मानने वाली है, उसने खूब रोया, अनंतमती ने खूब गिड़गिड़ाया। और जब उसको पता चला कि ये नारकी है, इसको मैं कितना भी समझाऊं ये समझ नहीं सकता, उसकी वह खूब गुस्सा करके दिखाई, डराने का प्रयास किया। वो भीलों का राजा कहां डरने वाला। वह भीलों का राजा जब उससे बिल्कुल भी न डरा, तब पता मां क्या हुआ। अनंतमती को अंत में याद आया कि जब कोई भी काम नहीं आता तब मेरे भगवान काम आते। उसने बस अखंड नमोकार का पाठ करना शुरू कर दिया। भीलों के राजा को लगा कि ऐसे नहीं मानेगी, उसकी साड़ी खींचने को जैसी तत्पर हुआ, वहीं उस नगर की, उस उद्यान की, उस वन की वन देवी प्रकट हुई और उसने भीलों के राजा को इतना बुरा मारा, इतना बुरा माना कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना मारा। और जब भील के राजा को मारा तो भील के राजा ने जब उससे क्षमा मांगी, और जब भील के राजा ने उस अनंतमती से क्षमा मांगी और कहा वन देवी ने कि प्रातः होते ही इसको इस नगर में भिजवा देना। और जैसे ही भीलों के राजा ने उसको वन देवी के कहने पर नगर लेके गया, और नगर में पुष्पक नाम का सेठ रहता था। सेठ, उसकी खुद 5 पत्नियां, 17 बालकों का पिता। आप कल्पना करो, ऐसा सेठ। उस सेठ को दहा और सेठ से कहा कि इसको यथास्थान, इसको सुरक्षित स्थान पे व्यवस्था कर देना। भीलों का राजा देख के तो चला गया। भाई सेठ 5-5 पत्नियों का पति होने के बाद, मां आप कल्पना करो 5-5 पतियों का पति होने के बाद स्त्री की प्रति कितनी लोलुपता होती है। लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर किस हिसाब से रहती हैं, खुद संभल के रहो। आप कल्पना नहीं कर सकते, स्वयं कल्पना करो कि किस नजरों से लोग तुम्हें देखते हैं। अरे जो 5 पत्नियों का पति हो, 17 बच्चों का पिता हो, उसकी उम्र की कल्पना आप खुद कर सकते हो। उसके सामने 20 साल की बालिका उसके बेटी तुल्य थी। उसको देखकर पुष्पक सेठ मोहित हो गया। राकेश भाई, उसको देखकर पुष्पक सेठ मोहित हो गया, और मोहित हुआ, उसको धन का लोभ दिया।
उसको प्रलोभन दिया, उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया। अनंतमति तो बस केवल एक ही काम की कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। कभी भी अजित जी कभी भी बुरा वक्त आए, डी के जैन साहब कभी भी बुरा वक्त आए, याद रखना बुरे वक्त में तो तुम अपने बेटे के से भी मदद मांगना। बुरे वक्त में अगर कोई साथ देता है तो वह एक ही है पूरे संसार में कि परमात्मा साथ देता है। आप खुद कल्पना करो, आपके जीवन में जब जब बुरा वक्त आएगा, मैं कह रहा हूं ना आप रिश्तेदारों के पास जाओ, ना परिवार के किसी सदस्य के पास जाओ, ना अपने गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु के जीवन में भी जब बुरा वक्त आता है तब भी वो परमात्मा को पुकारता है। तो मैं पता है कि सीधा रास्ता बुरे वक्त में अगर कोई साधन है तो वो परमात्मा है। केवल अपने परमात्मा का चिंतन करो, अपने परमात्मा का ध्यान करो और गुरु के आशीर्वाद को लेते रहो। याद रखना बुरा वक्त एक दिन अच्छे वक्त में बदल जाएगा। पुष्पक सेठ को समझ में आ गया कि ऐसे ये मानने वाली नहीं है, ये ऐसे बस में आने वाली नहीं है। उसने पता क्या किया, उस पापी खुद की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो उसने पता क्या किया, काम सेना नाम की वेश्या को, उस अनंतमति को बेच दिया। किसको बेच दिया? काम सेना नाम की वेश्या। जहां एक पुरुष से बचना इतना मुश्किल हो रहा था, वहां वेश्यालय में कितने बेकार के पुरुष, कैसे कैसी सोच वाले, कैसी कैसी बुद्धि वाले, कितने अज्ञानी, या कहूं कितने नीच पुरुष वहां आते होंगे। इतना सब होने के बाद अशोक जी, वह काम सेना वेश्या ने उसको बहुत समझाया, बहुत पैसे का लोभ दिया। जब नहीं मानी तो वेश्या के जो चौकीदार थे उनसे उसको इतना पिटवाया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शरीर के अंगों से खून निकल रहा है, उसको मार घल रही है, लेकिन नहीं, मैं अपने सील को भंग नहीं करूंगी। मैं जिनेंद्र भगवान के सामने, मैंने अपने सच्चे गुरु के सामने नियम लिया है, मैं प्राण चले जाए लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगी। जब वेश्या को लगा कि ऐसे मानने वाली नहीं है, उस वेश्या ने पता क्या कहा, अपने नगर के राजा, सिंह राज नाम का राजा था, उस राजा को वो कन्या भेंट कर दी। राजा ने देखा इतनी रूपवती कन्या, ऐसी कन्या तो मैंने पूरे जीवन काल में किसी ने, अनेक अनेक राजाओं में घूमा, अनेक अनेक राजाओं से मिला, अनेक राजाओं की रानियों को देखा, लेकिन इतनी रूपवती रानी, इतनी रूपवती कन्या तो मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। वह उस रूपवती कन्या को देखकर मोहित हो गया। वह उस रूपवती कन्या को देखकर इतना मोहित हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका राजकार्य में मन ही नहीं लगता, केवल एक ही विचार कि कैसे मैं अनंतमति को मनाऊं, कैसे अनंतमति को अपने बस में करूं, कैसे मैं इसके साथ काम सेवन कर सकूं, कैसे मैं अपने इंद्रियों को सुख कर सकूं, कैसे मैं अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। केवल दिन रात एक ही चिंतन। एक दिन, 2 दिन ऐसे करके 15-20 दिन निकल गए। राजा को लगा कि ऐसे मानने वाली। उसने अनंतमति के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, और इतनी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, इतनी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की कि अनंतमति के चेहरे पे इतने घाव हो गए, शरीर पे इतने घाव हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सीलवती का कोई सील भंग नहीं कर सकता अगर वह सीलवती सच्ची सीलवती है। याद रखना, माँ वही वन देवी पुनः प्रकट हुई, और उसने राजा को इतना बुरा तरीके से पीड़ित किया, इतने बुरे तरीके से पीड़ित किया कि आचार्यों ने लिखा कि उसको इतनी मार गली कि 2 वर्ष तक उसके शरीर में से उस मार का दर्द नहीं गया। और वन देवी ने उसके आके उसको इस आसन पे बैठाया, और आसन पे बिठा के पता उसकी पूजा की। स्वयं देवी ने, स्वयं देवी जिसकी हजारों लोग पूजा करते, वह अनंतमति की पूजा की, उसके पाद प्रक्षालन की, उसके चरणों की धूल को, उसके चरणों के गंधोदक को अपने माथे लगा के गई। जहां देवी गुरुओं के लगाती वहां एक स्त्री, एक बालिका के गंधोदक को अपने माथे लगा रही। जय सील की महिमा है। और पता क्या हुआ, राकेश, उस राजा ने भी उस बालिका को, अनंतमति को, एक जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में रहती, जो फल मिलते उनको तोड़ के खाती, थोड़ा बहुत पानी मिल जाता उसको छान के पीती। ऐसे नहीं,
हमारे तो 2 घंटे पानी ना मिले तो प्राण निकल जाते, हम तो ये भी नहीं पूछते किसका झूठा है किसका कहाँ का है। होटल में गए, गिलास उठाए और डग डग पी गए, पता नहीं उस गिलास को। जो लोग होटल में पानी पीते हैं, हकीकत पता ना उनका किसी चीज का त्याग हो सकता है। पानी पीने की बात करो, खाने का नहीं। होटल में आप गिलास से पानी पीते हो, उस गिलास से कितने लोगों ने पानी पिया, और वो गिलास भी तुम्हें पता कैसे मसते हैं, ऐसे पानी में डाला और निकाल दिया, बस तुमने मज लिया। उसको मांस खाने वाले ने पिया, उसको दारू पीने वाले ने पिया, उसको गाली देने वाले ने पिया। अब ऐसे गिलासों से तुम बार बार उनके पिए हुए गिलासों से तुम भी पानी पीते हो, तो तुम कहीं ना कहीं मांस खा रहे कि नहीं, तुम कहीं ना कहीं दारू पी रहे कि नहीं, तुम कहीं ना कहीं गाली देने वाले बन रहे कि नहीं। याद रखना, उनका झूठा पानी पीने से तुम्हारे अंदर उन जैसे संस्कार भी आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गाली देता, अभद्र व्यवहार करता, तो हम पूछते ना किसका झूठा खा के आए। अरे भाई तुम खुद बताओ कि हम होटलों में इतने पापियों का झूठा खा के आ रहे। अरे जैन कुल में नहीं, भारत जैसे देश में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति कभी मांस नहीं खाता। हम तो इतने अच्छे परमात्मा के शासन में उत्पन्न हुए, हम कहाँ किसी मांस वाले के झूठा पानी पी सकते हैं। और ये बात तो एक चीज बताओ ना, जैनियों को नहीं, भारत के हर भारतीयों को पता होना चाहिए कि अरे हमारे राम ने मांस नहीं खाया, हमारे कृष्ण ने मांस नहीं खाया, हमारे बुद्ध ने मांस नहीं खाया, हमारे महावीर ने मांस नहीं खाया। इनके जीवन में कष्ट आया, इन्होंने मांस नहीं खाया, इन्होंने मांस खाने वालों के साथ भी भोजन नहीं किया। और हम तो मांस खाना तो ठीक है, मांस के झूठे खाने खुले हुए बर्तनों में होटल में जाके स्वयं भोजन करके आते और बड़े अच्छे से बताते महाराज जी हम मांस नहीं खाते। वहां वेज अलग था, नॉन वेज एक था, बनाने वाली कढ़ाइयां एक हैं, जिनमें खाना परसा जा रहा है वो खाना परसने वाली थालियां एक हैं, और जिन खाना नहीं परसा जा रहा और जिस टेबल पे खा रहे हैं वो टेबल एक है। वहां दूसरी टेबल पे कोई मुर्गा को खा रहा हो, तुम्हारे गले से रोटी उतर जा रही। अरे काय के राम के भक्त हो, काय के कृष्ण के भक्त हो, काय के बुद्ध के भक्त हो, काय के महावीर के भक्त हो। अरे महावीर का भक्त, बुद्ध का भक्त, राम का भक्त तो वो होता है कि सामने वाला मांस खा रहा है उसको समझाता कि भाई एक जीव को प्राण मत लो। और सबसे बड़ी चीज, आश्चर्य की बात तो देखो भारत के अंदर, राकेश इस भारत के अंदर आश्चर्य की चीज देखो, गौशाला चलाने वाले चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, गौशाला चलाने वाले, घरों में कुत्तों को पालने वाले, और जब उनको बताओ भाई कुत्ता क्यों पाला तो बोलते महाराज जी एक जीव की रक्षा कर रहा हूं। और एक जीव की रक्षा बताने वाला व्यक्ति दूसरे जीव को, मुर्गा बकरियों को खा रहा है। अरे काय के जीव की? अरे कुत्ता जब एक जानवर है तो उसी तरह मुर्गी भी जानवर है, बकरा भी जानवर है, मछली भी जानवर है। जब तुम कुत्ते की रक्षा करने के लिए एक कुत्ता पाल सकते हो तो तुम्हें हक नहीं है किसी दूसरे जीव का मांस खाओ, ऐसे कोई भी द्रव नहीं। अरे कुत्ता पालना एक जीव की रक्षा नहीं है। कुत्ता पाल रहे हो तो उसके साथ याद रखो किसी भी जीव को कष्ट ना हो, तो याद रखना तुम रक्षक कहलाओगे। बनना तो तुम अपने घर पे चौकीदार नहीं रख पा रहे, इसलिए तुमने कुत्ते को रखा। ये मत दुनिया को बताओ कि हम एक जीव की सुरक्षा कर रहे, एक जीव को भोजन दे रहे, भोजन नहीं दे रहे। तुम अपने धन की व्यवस्था कर रहे हो, अपने धन की सुरक्षा के लिए कुत्ता पालते। कुत्ता पालने वाला कभी भी किसी जीव का मांस नहीं खा सकता। वही अनंतमती साधे चाजे फल खाती। और नियोग देखो कितना नियोग, चलते 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 एक जंगल से दूसरे जंगल, गांव गांव बिहार पैदल चल रही है। जिसने कभी पैदल ना चला वो पैदल चल रही है। और पैदल चलते चलते पता पुण्य का नियोग जब आता ना, दुख के दिन हमेशा नहीं रहते सुख जी, कभी भी याद रखना, कभी कष्ट का जीवन आए हमेशा नहीं रहता। हमेशा दुख के दिन नहीं रहते, याद है ना, सबके दिन एक से नहीं होते। अनंतमती के दिन फिरे और बस जाके अयोध्या नगर में पहुंची, और अयोध्या नगर में जैसे ही प्रवेश किया सामने जिनेंद्र भगवान का मंदिर मिला, और वहां सामने मंदिर में दर्शन करते करते उसको गणनिहारी का पद्म श्री का सानिध्य मिल गया। और जैसे ही गणनिहारी का पद्म श्री का सानिध्य मिला, उसने उन्हें आरिका के पास बैठी, आरिका ने पूरा वृत्तांत सुना। आरिका की आंखों में अश्रु आ गए। माँ आरिका की आंखों में अश्रु आ गए। संयम की मूर्त कहलाने वाली स्त्री, पर्याय की सबसे उत्कृष्ट तपस्या करने वाली उस आरिका की आंखों में उस अनंतमती का कष्ट सुन के आंसू आ गए। और वह उधर ही रहती, आरिका के साथ अध्ययन करती, सब कुछ करती।
और वहां प्रियदत्त राजा और अंगवती रानी दोनों उदास घर को उनको काटने को दौड़े। उनके मन में आया क्यों ना हो कि बेटी तो चली गई है, बेटी तो अब उम्मीद नहीं है कि मिलेगी, क्यों ना हो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करूं। उनने अपने पूरे धन वैभव के साथ मंत्री को राज्यपाठ सौंप दिया और कहा कि कुछ दिन तक तुम इस राज्य को संभालो और मैं जब तक तीर्थ यात्रा करते हुए आता हूं। वो सारे तीर्थों की यात्रा के लिए निकल गए और जब सारे तीर्थों की यात्रा के लिए निकले तो पास में पता क्या हुआ, वो अयोध्या नगर भी पहुंचे और अयोध्या नगर में जिनदत्त नाम का उनका साला रहता था और जिनदत्त भी जिनेंद्र भगवान का भक्त था। उनने अपने जीजाजी को समझाया कि जीजाजी जो होना था तो वो हो ही गया, उस होने को कोई टाल नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, इस होने को कोई टाल नहीं सकता। जितने दिन का हमारा संयुक्त था उतने दिन बेटी हमारे पास रही। जिनदत्त बोला कि हमारे नगर के उद्यान में एक बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर है, आप एक काम करो, वहां आरिका माँ भी विराजमान है, आज अपन पूजा अभिषेक करने उसी मंदिर चलते। प्रियदत्त ने कहा अभिषेक पूजा करनी है, कहीं भी कर लो, किसी भी मंदिर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माँ भीतरागी जिनेंद्र होना चाहिए। और वो जैसे ही मंदिर में पहुंचने वाले थे, सुदीप जैसे ही मंदिर में पहुंचने वाले थे और पता क्या हुआ, राकेश वहां उसने एक रंगोली बनी हुई देखी। प्रियदत्त ने देखा कि रंगोली, और रंगोली जैसी उस प्रियदत्त ने देखा उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे। तो जिनदत्त ने पूछा जीजाजी क्या हो गया? बोला भाई ये रंगोली तो मेरी बेटी, इतनी सुंदर रंगोली तो केवल मैंने अपनी बेटी के हाथ से बनी हुई देखी, आज तक संसार में और किसी बालिका को इतनी सुंदर रंगोली बनती हुए नहीं देखी। उन्होंने भगवान जिनेंद्र के अभिषेक पूजा किया। जिनदत्त ने पता किया कि किसने वो रंगोली बनाई। जिनदत्त को पता चला कि उस कन्या ने रंगोली बनाई। उस कन्या को सम्मान पूर्वक आरिका माँ की आज्ञा लेकर अपने महल ले गया और सामने से महल में जिनदत्त उस कन्या को लेके आ रहा है। यहाँ प्रियदत्त बैठे। प्रियदत्त ने जैसे ही सामने देखा उसकी आंखों में इतने अश्रुपात, इतने अश्रुपात, कितने बरस के बाद मेरी बेटी पुनः मुझे मिल गई है। और आप कल्पना करो, जब बेटी मिली माँ, बेटी मिली पिता से, तो उसने पिता के हाल चाल नहीं पूछे, उसने पिता से कुछ नहीं पूछा, पिता ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जब बरसों बाद जब अपना कोई मिलता है ना तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां मन के भाव बोलते हैं और आंखें बोलती हैं, बाकी संसार में और कुछ नहीं बोलता। और जैसे ही माँ, जैसे ही पिता ने कहा कि चलो बेटी अपन चंपापुरी वापस चलते हैं, बेटी के पता क्या शब्द थे, कौन सा चंपापुर, कौन से नगर और कौन से ग्रामीण और कौन से लोगों के बीच में जाऊं जो बेटी को बेटी नहीं देखते, माँ को माँ नहीं देखते, पति स्त्री को स्त्री नहीं देखते, वो केवल काम पीड़ा की सुख के साधन समझ के बैठे, इन लोगों के बीच में मैं वापस जाऊं? उसने कहा मैं कहीं वापस नहीं जाऊंगी। उसने पद्म श्री आरिका के चरणों में मुन आरिका दीक्षा ली और पत्तासुख जी इतना उत्कृष्ट तप किया, इतना उत्कृष्ट तप किया कि इतना उत्कृष्ट तप किया कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि स्त्री पर्याय में रह के स्त्री पर्याय का छेद किया और वहां से चित हो गए। एक दो नहीं, सीधे 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाली देवी हुई, देव हुआ। इतना उत्कृष्ट तप स्त्री पर्याय में। मां आगम की जो व्यवस्था उसको हमेशा याद रखना। स्त्री पर्याय का छेद निर्दोष ब्रह्मचर्य से और आरिका दीक्षा से होता है, बाकी किसी भी चीज से तुम्हारी स्त्री पर्याय का कभी छेद नहीं हो सकता। बिल्कुल संकल्प करके रखना कि जब भी मरण का समय आए 1 घंटे के लिए बनूं, लेकिन अंत में आरिका जरूर बनूंगी। माँ राकेश से बोल देना कि तुमने खूब पैसा दिया मुझे, इतना वैभव दिया, इतना सब कुछ दे दिया, खाने के लिए सोने की थाली तक तुमने मेरी व्यवस्था कर दी, मुझे वो कीमती नहीं है। तुम तो बस इतना बोलना कि जब मेरा मरण का समय आए, अंत समय आए, तीनों बेटे से बोल के रखना, तुम अपनी इज्जत की फिक्र नहीं करना कि लोग क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल नहीं ले गए, लोग क्या बोलेंगे। तुम कहना कुछ भी लोग बोले, ये दुनिया हमेशा बोलती, अच्छा करो तो बोलती, बुरा करो तो बोलती, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी तकलीफ हो, इनको बोल के रखना। हो सके तो तुम इनके पैर में गिर जाना। माँ आज घर जाके अपने बेटे के पैर पड़ लेना, हो सके कि इसलिए कि बेटा जीवन भर मैंने तुम्हारा लालन पोषण किया, अंत समय मेरी बुद्धि ना भी चले तो भी मेरे मरण को किसी ऐसे व्यर्थ मत जाने ना। मेरा मरण जब भी हो किसी गुरु के चरणों में, हॉस्पिटल में मत करा देना।
अपने बच्चों के पैर भी छूना पड़े कोई बात नहीं। अरे जिन शासन के लिए लोग तो कितने लोगों के पैर छू लेते, अगर हमने अपने बच्चों के भी पैर छू ले, आज बिल्कुल एक शपथ ले देना कि माँ कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को समझा देना, कितनी भी विषमता है, कितना भी कष्ट है, लोग बोले कि माँ बीमार है हॉस्पिटल नहीं ले गए, हॉस्पिटल मत ले जाना, तुम मुझे बचा भी लोगे तो कितने दिन जिंदा रहूंगी, अनादि काल से जिस मरण को प्राप्त किया उस मरण से अब क्यों डरूं। अपने बच्चों के चरणों में जाके एक ही निवेदन करना, चरणों में कह रहा हूं, अपने बच्चों के चरणों में एक ही निवेदन करना कि अंत समय अगर हो सके ना तो मुझे किसी गुरु के मुख से नमोकार सुना देना, हो सके तो मुझे कपड़े के साथ मत भेजना, मुझे निर्गंथ मुद्राधारी आरिका बनाना, निर्गंथ मुद्राधारी मुनि बनाना और पिछी कमंडल के साथ मुझे निकाल देना। ऐसी अनंतमती की हमने कथा सुनी, कितनी विषमता आई, कितना कष्ट का समय आया। उसने कभी अपने पिता को नहीं पुकारा, उसने नगर के लोगों को नहीं पुकारा, उसने केवल परमात्मा को पुकारा, उसने पंच परमेष्टि को पुकारा। याद रखना, इस कथा से यही सीख लेना, हमें भी इतना दृढ़ होना, कितनी भी विषमता जाए, कितनी भी कष्ट आ जाए, अरे हमारे एक नहीं पूरे परिवार के प्राण दाव पे लग जाए तो भी हम मिथ्यात्व को नमस्कार नहीं करेंगे, हम जिनेंद्र भगवान के अलावा कहीं और अपना माथा नहीं टेकेंगे। अरे क्या होगा, इस पर्याय नष्ट होगी अगर जिनेंद्र भगवान के अलावा कहीं किसी और को नष्ट नमस्कार कर लिया तो भव तक हमें कष्ट भोगना पड़े। याद रखना, एक बार आकाश भाई, एक बार बोल रहा हूं, एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करने में, 1 लाख वेश्याओं के साथ रमण करने में जो पाप लगता है वो पाप एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करने में लगता है। कितनी भी विषमता आ जाए, कितना भी कष्ट का समय आए, केवल हमारे पंच परमेष्टि हमारे सहारे हैं। संसार में और कोई भी सहारा ना था, ना है, ना रहेगा। दुख के दिन हर किसी के जीवन में आए और आना भी चाहिए, क्योंकि दुख के दिन में ही तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। इसलिए जब जब दुख के दिन आए, जब जब कष्ट का दिन आए, जब जब तकलीफ का दिन आए, जब जब पीड़ा का दिन आए, याद रखना कि भगवान ने हमें चुन लिया है। वह चाहता है कि अब तुम भक्ति में लग जाओ, वो सौभाग्य हमें दे रहा है भक्ति करने का, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। जिन जिन के जीवन में दुख आया, कष्ट आया, उनने उस कष्ट के दिनों में भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति की। याद रखना, उनके जीवन में पुनः कभी भी दुख का दिन नहीं आया, और वो वहां जहां पहुंच जाए ना, उनके पहुंचने मात्र से उस नगर में भी दुख हट जाते। ऐसे महावीर परमात्मा, ऐसे राम परमात्मा, उनके जीवन में दुख आया, उनने तो परमात्मा को नहीं छोड़ा, स्वयं परमात्मा होने के बाद परमात्मा को नहीं छोड़ा। हम तो इंसान, हम क्यों परमात्मा को छोड़ दें। इसी मंगल भावना के साथ कि हमने सभी ने अनंतमती रानी की कथा सुनी, कल हम तीसरे अंग के उद्यान राजा की कथा सुनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य गुरु अविशुद्ध सागर जी महाराज की।